Good morning, everyone. Let's start our morning analysis session as usual, with SGX Nifty. So, as we can see SGX Nifty is right now at 29.5. It is showing a flat opening. Yesterday, when we were checking SGX Nifty, तो वो 100 पॉइंट्स ऊपर था और हम लोगों ने एनालाइज किया था कि वो कुछ गैप अप ओपनिंग होगा. बट प्री वाला जो डेटा था उसमें फ्लैट ओपनिंग था, और जो ओपनिंग था वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, ऐसा कोई बहुत ज्यादा गैप अप नहीं था. सो इट कुड पॉसिबल कि जब हम चेक करते हैं तब, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 45 मिनट्स जब हम एनालाइज कर रहे हैं, जब मार्केट ओपन हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि उस इन बिटवीन थोड़ा बहुत मार्केट में चेंज, डेटा में चेंज आ जाए. कल भी हुआ, थोड़ा चेंज हुआ एंड फ्लैट ओपनिंग हुआ था. ना ऊपर था ना नीचे था, एंड अभी भी आपको फ्लैट ओपनिंग ही दिख रहा है. बट लेट्स सी आफ्टर हाफ एन आवर कितना चेंज आता है. बट अप्रोक्सीमेटली हमको एक आइडिया मिल जाता है इससे, डेटा से, कि क्या पॉसिबिलिटीज है. उसके बाद अगर क्विकली हम इंडाइसेस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउ जोन्स और निकाई जो है वो नेगेटिव है, बाकी सारा पॉजिटिव है. तो इट इज शोइंग अ मिक्स एंड मैच सेंटीमेंट. फ्यूचर्स पे अगर हम चेक करेंगे तो सारा पॉजिटिव है. तो इससे पता चलता है कि जो ग्लोबल मार्केट्स हमको सेंटिमेंट मिल रहा है वो मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट मिल रहा है. एंड मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट का मतलब रफली मैं ये बोल सकती हूँ कि हमको एक फ्लैट ओपनिंग मिलेगी आज. ठीक है. देन उसके बाद में FIDI डेटा देखेंगे तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग डेटा है. यहाँ पे आप देखेंगे तो DI कैश मार्केट ने अच्छी खासी बाइंग की है एंड FI कैश मार्केट ने सेलिंग की है. लेकिन जो हमारा सम करते हैं हम, टोटल जो हमारा आता है 5,000 अप्रोक्सीमेटली, 5,900 हमारे पास अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव है. तो इट इज अ गुड इंडिकेशन फॉर अस. उसके बाद में अगर आप FI इंडेक्स फ्यूचर्स और FI इंडेक्स ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको अच्छी खासी, मैं निफ्टी फिफ्टी की अगर बात करती हूँ तो बाइंग है यहाँ पे, एंड बैंक निफ्टी में सेलिंग है. इन द सेम वे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग है. अगर आप इसको वापस, हम इसका टोटल देखते हैं तो ये वाला जो अमाउंट है दैट इज 9,335, और ये वाला जो अमाउंट है 3,000. तो यहाँ पे भी डोमिनेट किया है पॉजिटिव ने, तो इट इज अ पॉजिटिव वाला इंडिकेशन हो गया. तो ओवरऑल ये वाला डेटा फ्लैट इंडिकेशन दे रहा है आपको, और ये वाला डेटा मिक्स एंड मैच इंडिकेशन दे रहा है. देन उसके बाद बट पॉजिटिव वाला जो साइड है मिक्स एंड मैच है ओवरऑल, बट पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू नेगेटिव. देन उसके बाद में अगर हम आते हैं OI डेटा पे तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देखिएगा. यहाँ पे पुट सेंसेक्स से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे. तो अभी यहाँ पे पुट राइटर्स की स्ट्रेंथ क्लियरली ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स. एंड हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कॉल राइटर्स जो है वो रेजिस्टेंस, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, इट्स अ फैक्ट कि जो कॉल राइटर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और जो पुट राइटर्स होते हैं वो सपोर्ट क्रिएट करते हैं. तो जो करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग, अगर मार्केट में पुट राइटर ज्यादा है तो आपका सपोर्ट स्ट्रांग है, एंड आपका, क्योंकि कॉल राइटर्स कम है तो आपका रेजिस्टेंस वीक है. अगर आप रेशो वाइज भी देखेंगे तो 1:2 का रेशो है. तो यू कैन से इजीली जो पुट राइटर्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ. तो अभी जो करंट डेटा आप देख रहे हो उसमें आप देखोगे तो कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया है की लेवल से, दैट इज 25,300 एंड 25,400. ठीक है. तो अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा अगर करंट डेटा के अकॉर्डिंग ही आगे आज मार्केट चलता है तो, वो ये आएगा कि मार्केट भले ही फ्लैट ओपन हो लेकिन इसके नीचे, दैट इज 25,150, इसके नीचे जाना इज अ टफ फॉर करंट मार्केट एज पर करंट डेटा. तो हमारा जो वे ऑफ वर्किंग रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए, जो की लेवल्स हमारे रहेंगे 25,200 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की हमको क्लोजिंग मिलती है तो वी कैन प्लान आर लॉन्ग साइड ट्रेड्स और कॉल साइड ट्रेड्स. ठीक है. और 25,100 के नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन, तो हम पुट साइड के ट्रेड्स या फिर शॉर्ट ट्रेड को प्लान कर सकते हैं एज पर करंट डेटा इन निफ्टी. देन उसी के बाद में हम क्विकली अगर बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स ज्यादा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वीक है. सेम कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे. वही हमारा फिलहाल जो हमारे लेवल से, क्योंकि ये 59,205 के ऊपर बैठा है ऑलमोस्ट इन बिटवीन द लेवल्स जो हमने अभी 2-3 दिन से फाइंड आउट करा है, दैट इज 59,000 एंड 59,500. तो आज का हमारा इसमें क्या हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करती हूँ, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में है. ठीक है. लेकिन 25,300 जो है यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हैं और पुट राइटर्स बहुत कम है. तो अगर मार्केट की जो ओपनिंग है वो 59,300 के ऊपर हमको मिलती है तो हम लोग
जो हमारे कॉल साइट्स के प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एकदम से हम लोग नहीं एंट्री करेंगे। हम लोग देखेंगे कि अब इसके बाद में, मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग ही 59,300 के ऊपर होती है, बट वो सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट। सस्टेन का मतलब ये होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनी, 59,300 के ऊपर ही उसने क्लोजिंग दी। ऐसा नहीं है विक बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए। विक हमेशा वीकनेस शो करती है, तो जो अपर विक है वो छोटी होनी चाहिए, अगर बॉटम लोअर विक है वो बड़ी है, तो दैट मीन्स कि आपका जो बायर है वही स्ट्रेंथ है, उसी की स्ट्रेंथ है। तो आफ्टर दैट, ये सारा ऑब्जर्वेशन के बाद में हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स या लॉन्ग साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर 59,500 के ऊपर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, तो हम विद फुल कॉन्फिडेंस कॉल साइड के ट्रेड्स या फिर लॉन्ग साइड्स के ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं। इसी के साथ में डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया 59,000 का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट स्ट्रांग है। तो आप देखिए यहाँ पे 59,000 के पहले आपको जो फर्स्ट कैंडल जिस पे हमको, जिस जो लेवल जिस पे हमको फोकस करना है वो है फॉर पुट साइड, पुट साइड ट्रेड्स या फिर शॉर्ट साइड ट्रेड्स, दैट इज 59,200। और अगर 59,000 के नीचे हमको ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल की क्या क्लोजिंग मिलती है, तो फिर आपका फोकस पुट साइड या शॉर्ट साइड के ट्रेड्स पे होना चाहिए। तो हमको इसके लिए जो बैंक निफ्टी के लिए जो हमारे लेवल्स है वो है 59,200, जो मैं अभी करंट लेवल है। देन उसके बाद में पुट साइड के लिए 59,000 एंड कॉल साइड के लिए 59,500। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम सेंसेक्स पे। सेम सिनेरियो है यहाँ पर भी, कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स ज्यादा है। आप पुट राइटर्स ज्यादा है, दैट मीन्स आपका सपोर्ट स्ट्रांग है एंड आपका रेजिस्टेंस वीक है। इट क्लियरली सेज कि हम लोगों को फोकस जो करना है वो अभी आज करंट डेटा के अकॉर्डिंग आप कॉल साइड्स पे या फिर लॉन्ग साइड्स पे आपका फोकस रख सकते हो। ठीक है। वंस अगेन 82,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग विद सस्टेन करना चाहिए 82,000 पे 15 मिनट्स एटलीस्ट। उसके बाद में हम 8,000 के ऊपर, नॉट 8,000 पे, 8,000 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हमको मिलती है और सस्टेन करता है, तो हम कॉल साइड्स के या लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। एंड 81,000 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एज सच यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां पे आपको थोड़ा सा भी आपको कॉल साइड यानी कॉल राइटर्स की स्ट्रेंथ दिखे। ठीक है। तो पुट साइड का ट्रेड तो यहाँ पे हो जाएगा, और सॉरी कॉल साइड का ट्रेड तो 80,000 के ऊपर हो जाएगा, और पुट साइड का जो ट्रेड हम प्लान करेंगे या फिर स्ट्रांगली हम उस ट्रेड को कॉन्फिडेंटली उसमें एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वो है 81,500 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग। तो ये वाले लेवल्स पे अगर फोकस करते हुए प्लस प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ में अगर हम जाएंगे, तो हमको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। देन उसके बाद में क्विकली अगर हम चार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो वंस अगेन यहाँ पे मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, प्लस कुछ ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ करिए कल के उसके मार्केट के अकॉर्डिंग। तो उस पे फोकस करते हुए हमारे की लेवल्स हमेशा रहने चाहिए हमारे वॉच लिस्ट में, दैट इज प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्लस प्रीवियस डे क्लोज। वो हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। तो दीज आर द लेवल्स जिसको हम, जिसकी जैसे मान लीजिए 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग सस्टेनेंस, 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग है, प्लस अगर प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर निफ्टी के लिए एक अच्छा यू नो एंट्री पॉइंट बन जाएगा हमको कॉल साइड के लिए। और उसके आगे के जो लेवल्स हैं वो आप टारगेट जिसको हम बोलते हैं, वो आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन एंड वी विल, अच्छा आज को एक कल एक्सपायरी हुआ है, तो हो सकता है कि आज थोड़ा सा मार्केट साइडवेज भी जा सकता है। ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी का जो नेक्स्ट डे होता है वो थोड़ा सा इतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं होता है, राइट। तो उस पे भी आप फोकस कीजिएगा। साइडवेज मार्केट को हम हमेशा ऑब्जर्व सॉरी अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसमें हमको कुछ ज्यादा मिलता नहीं है, ओनली प्रीमियम मेल्ट होते हैं। बट वंस अगेन कल मंथली एक्सपायरी भी थी, तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट रहेगा, रह सकता है, नॉट रहेगा, आई एम नॉट सेइंग कि रहेगा ही रहेगा, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। तो उस इन सब फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। We will meet tomorrow at the same time. Thank you. Have a profitable trading day to all of you.